हमारे सहपाठियों सीनियर सभी जूनियर सभी यहाँ पे हैं। आइए देखते हैं क्या है। एक बार स्टैंडर्ड का टेंशन करवा देगा। अरे वहाँ पूरा हाइट देखिए हमारे सहपाठी लोग सब यहाँ पे हैं, शिक्षक गण लोग हैं। आज हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सर लोग बना रहे हैं, सबको ऐड कर देंगे। पेंडोरा बॉक्स सबको वीडियो में डाल देंगे। हेलो मेरे वतन के लोगों, रायात करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जय हिंद। जब बाल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब बाल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। हम आए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम आए सभी लोग आगे जाके अपना स्थान ग्रहण करें। जाओ। यह क्या नाम है आगे? श्रीमान जनता कॉलोनी की सारी प्रक्रिया तैयारी हो चुकी है। कृपया हमारे साथ चलकर जनता कॉलोनी का कार्यक्रम शुभारंभ करें।
है सर। ठीक है सर। कदम ताल शुरू करेगा, शुरू कर। अभी कुछ ही क्षण में अमर रहे। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि मैं बजरंग हूं, मैं बजरंग हूं, देश मेरा राम है। मैं बजरंग हूं, देश मेरा राम है। सीने को चीर कर देखो, यहां बैठा हिंदुस्तान है, यहां बैठा है। आदरणीय ध्वजाध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि आज के इस पुनीत अवसर पर संबोधन करें। कर्मचारीगण, दो सत्र के हमारे प्रशिक्षणार्थी, आज हम सभी इस राष्ट्रीय पर्व के पुनीत अवसर पर इसे मनाने हेतु गौरव के साथ एकत्रित हुए। इतिहास हमें सिखाता है कि हमें दिनों को क्यों याद रखनी चाहिए। पीढ़ियां बदलती है, समय बदलता है, वक्त बदलती है, परिस्थिति बदलता है। पूर्व के इतिहास की घटनाओं की जानकारी के अभाव में वर्तमान का अवलोकन करना तभी संभव है जब हम इतिहास की घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन वर्तमान के साथ करेंगे। तब हमें लगेगा कि किस दिन की पूजनीयता कितनी महत्वपूर्ण है। आज 75वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 का दिन
संविधान निर्माण का अंतिम दिन नहीं। संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 तक बन चुका था। उसके महत्वपूर्ण उपबंधों को हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को ही आत्मार्पित कर लिए थे। लेकिन 26 जनवरी की महत्ता 1929 के कांग्रेस के सम्मेलन में लिए गए उद्घोष से जो निर्धारित था, इतने पुनीत दिन को आधार बनाकर पूर्ण संविधान के अंगीकरण हेतु 26 जनवरी 1950 का दिन घोषित किया गया। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि संविधान तो आप जानते हैं नियम पुस्तिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए अनुकूल नियमों का निर्माण करना, नियम के पालन हेतु विभिन्न प्रकार के उपबंध करना और नियम के पालन में त्रुटियों के भी समावेश का जगह होना। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, इतनी विविधताओं से भरे देश के लिए नियम पुस्तिका का निर्माण करना इतना श्रम साध्य कठिन था और हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर इतने बड़े संविधान का निर्माण किया। आज स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दो ऐसे दिवस हैं, उसे हमें हमेशा याद रखने की जरूरत होती है। कारण है कि कोई भी पीढ़ी आज स्वतंत्र है, परतंत्र कैसे था, स्वतंत्र कैसे हुआ, फिर स्वतंत्रता के बाद इस नियम के साथ चले कि कभी परतंत्रता की बेरी पुनः जो है न पड़ पाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस का जो है घटना हो जाती है। वैश्विक परिदृश्य में भारतीय संविधान और भारतीय गणतंत्र दिवस की प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक प्रकृति के साथ, सांस्कृतिक प्रगति के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ, पंथ निरपेक्षता के साथ, अपनी समस्याओं के समाधान के साथ, वैश्विक संबंधों में आए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ हमें यह विश्वास बनता है कि आखिर हमारे पूर्वजों ने कैसा संविधान बनाया कि इतने बहुविध विविधता वाले देश में भी खंडित होने का कोई ऐसा मार्ग नहीं छोड़ा। आज वैश्विक समस्या देखिए, विश्व आर्थिक रूप से बहुत बड़ा देश है, बहुत विकसित देश है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में घिरा हुआ देश है। आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच के संकट में, आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब कोल्ड वॉर की स्थिति आई और 89-90 के बाद एक ध्रुवीय स्थिति स्थापित हुई, उससे पहले अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसएसआर का हुआ करता था और आज यूएसएसआर 1989 में 15 देशों में खंडित हो जाता कि उसके नियमावली के निर्माण में होने वाले समस्या से आज खंडित हो गए। सोशलिस्ट रिपब्लिक और धार्मिक और अन्य तरह के प्रतिबंधों से बना हुआ एक संघ, ग्लासगोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका जैसे बोलने और धर्म मानने की स्वतंत्रता की आजादी जैसे ही मिली तो 15 देश 1989 में खंडित होकर के अलग अलग देश बन गए। आखिर कौन सा ऐसा नियम था जो ऐसे देशों को बनाया तो जरूर, लेकिन खंडित होने में जरा सा समय नहीं लगा। कुछ साल पहले तक मध्य पूर्व के देश में ISIS का आतंक आप देखे थे। बहुत सारे देशों को जो है प्रताड़ित और पीड़ित और परेशान होना पड़ा। मध्य पूर्व में फिलिस्तीन और इजराइल का संकट जो आज से 1947-48 में था, उससे द्वितीय विश्व और प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों के साथ किए गए हिटलर के कार्य को घनघोर निंदनीय कार्य के होने के बाद ये यहूदियों का जो है वो केंद्रीकरण नहीं हो पा रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनको एक देश के रूप में
मध्य पूर्व के ऐसे देशों के बीच में एक छोटा सा इजराइल नामक देश दिया और इसके निर्माण से ही समस्या रही, वर्तमान में भी है और कभी यह शांत क्षेत्र हो ही नहीं सकता। तो आखिर अमेरिका जैसे मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के यहूदियों के साथ घनघोर अत्याचार किया या भविष्य की अनिश्चितता का बीजारोपण जो 1948 में किया, वर्तमान में 2024 तक उसका समाधान नहीं हुआ। क्या समस्या है? समस्या उसके निर्माण और नियमावली में। आज पाकिस्तान घनघोर संकट से गुजर रहा है। आप जानते हैं देश की आजादी के समय जो भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा जम्मू कश्मीर है, वर्तमान तक समस्याएं समाधान नहीं हो रही थी। तो 2019 में हम लोगों ने 370 के प्रावधानों को हटाते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि केंद्र शासित प्रदेश एक लद्दाख बन सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने में कहीं पर भी गतिरोध उत्पन्न हुआ? क्या कहीं नहीं। फिर से आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर पुनः केंद्र शासित प्रदेश से बदलते हुए एक राज्य का दर्जा होगा, वहां विधानसभा बनेगा, समाधान हुआ। पाकिस्तान और भारत के निर्माण के समय ही एक देश ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत का निर्माण होना सुनिश्चित हुआ और पाकिस्तान ने अपने आप को मुस्लिम कट्टरवाद के आधार पर मुस्लिम देश घोषित करने का निर्णय लिया। किसी एक धर्म, किसी एक पंथ और किसी एक विचार को बढ़ाने से हिटलर जैसे लोग पैदा होते हैं और विश्व अशांति के जनक होते। वर्तमान में भारत में इतनी तरह की समस्या के बावजूद उसका समाधान होता है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और अभी भी हम लोगों के आपस में सामंजस्य है। ये हमारे संविधान का ही बीजारोपण है कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, भौतिक विविधता वाले देश, विचार विविधता वाले देश, हिंदू धर्म के अगर विविधताओं को देखिएगा तो इतनी विविधताएं है हिंदू धर्म में कि अलग अलग विविधता में अगर लोग एक दूसरे के विरोधी हो जाए तो यह भारत फिर से जो है 562 प्रिंसली स्टेट्स क्या हजारों में विभाजित हो सकता है। लेकिन यह संविधान ही है, यह गणतंत्रता का भाव ही है कि भारत को एकजुट रखे हुआ है। आप देखिए 370 को हटाया गया। आप देखिए वर्तमान में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को किया गया। कल ज्ञानवापी मंदिर का ASI का रिपोर्ट आया जिसमें जो है पूर्व के मंदिर के साक्ष्य पर मस्जिद के निर्माण का साक्ष्य दिया गया। मंदिर के साक्ष्य पर मस्जिद के निर्माण का साक्ष्य दिया गया। साहब, हमारे पड़ोसी देशों में धर्म की कट्टरता इतनी है कि एक बार हिंदू विरोधी लहर होता है तो हजारों मंदिरें तोड़ दी जाती है, पूरा समाज मिलकर के तोड़ता है। ये भारत में देख लीजिए इतने बड़े बड़े निर्णय हो जाते हैं, कोई विरोध नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र दिनों दिन बहुत ही सुदृढ़ होता जा रहा है। हमारी मानसिक परिपक्वता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। हमें गलत और सही के भेद को समझने और अपने आप में मानने का दृढ़ इच्छा शक्ति बनवती होती है। लोगों को लगता है कि 100 करोड़ के जनसंख्या वाले भारत के हिंदू देश में क्यों नहीं सारे मस्जिदों को तोड़ करके पूर्व में किए गए भारत के साथ अनियति के भाव को तुरंत तोड़ करके मंदिर बना दिए जाए। भारत एक ऐसा उदाहरण है, बहुमत हिंदू वाले देश में होने के बावजूद मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई अल्पसंख्यकों को हमने उतना ही तरजीह दिया है जितना किसी भी बहुसंख्यक हिंदू को दिया। अगर कल ज्ञानवापी मंदिर का प्रमाण अगर होगा, एक लड़ाई है, लोग लड़ रहे हैं, सबको स्वतंत्रता है, मस्जिद साबित करने वाले भी स्वतंत्र है कि आप साबित कर दीजिए मस्जिद है तो मस्जिद और बड़ा बन जाएगा। अगर मंदिर है तो आक्रामकता से मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा,
धीरे धीरे साज जा रहा है। संविधान का अंतिम व्याख्याता आपको सुप्रीम कोर्ट है, उस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इस देश का प्रत्येक नागरिक मानता है। अभी आने वाले समय में भारत बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, और इन समस्याओं में बहुत सारा समस्या भारत के टूट के लिए इंतजार कर रहा है। मैं किसी पार्टी विशेष को इसका जो है तरजीह नहीं देना चाहूंगा। मैं भारत के नागरिकों को शुभकामना देना चाहूंगा। संविधान ने रास्ता दिखाया, नियम लोग बना के चले गए, और आज हम अभी तक उस नियम के अनुपालन में दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। यही जो है हमारी शांति का कारण है। अगर हम उस नियम को नहीं मानते तो फिर आज मतभेद की स्थिति पैदा होगी। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची 22 भाग वाले संविधान में 462 अनुच्छेद हो गए, कई उसके उपबंध हो गए, 12 अनुसूची में गई, और 22 भाग क्रमशः वर्तमान में भी हम मान रहे हैं। तो यह संविधान और गणतंत्र की पराकाष्ठा है, परिपक्वता है। भारतीय नागरिकों का सोच बार बार कुछ की गलतियां होती है, आलोचना का पात्र होता है, वो राजनीतिक प्रेरित होता है, तो उससे हम नागरिकों को प्रभावित नहीं होगा। जम्मू कश्मीर से 370 पद को हटाने के समय भी ऐसा भाव आया था। पूर्व के 70 साल के शासन में यह लग रहा था कि जम्मू कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग बनाए जाने पर बहुत बड़ा विरोध हो। आज जम्मू कश्मीर में सभी काम आप जानते हैं कि आज किसी भी राज्य को पंचायती राज के तहत ही आर्थिक फंडिंग दी जाती है। जम्मू कश्मीर में उसकी 370 हटाए जाने के बाद विकास का इतना कार्य हुआ है कि पूर्व के आर्थिक स्तर और वर्तमान के आर्थिक स्तर में बहुत अंतर आया। आज वहां के लोग बहुत खुशहाल हैं। 3 तलाक का मुद्दा था, लोगों को लग रहा था ये धार्मिक हस्तक्षेप है। जब स्वधर्म के लोग नहीं प्रयास किए तो हिंदू धर्म के लोगों के प्रयास से आज मुस्लिम महिलाएं, बहनों के लिए, माताओं के लिए 3 तलाक के मुद्दे जो बहुत ही कष्टप्रद था उसका समाधान हुआ। देश अंगीकार किया, राम मंदिर बना, देश अंगीकार किया। तो इन सारी घटनाओं और कहानियों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि विश्व में शांति न स्थापित हो, इसके लिए भी बहुत सारे विकसित देश एक दूसरे देशों को लड़ाते हैं, जिससे उनके हथियार की बिक्री से उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का 2-3 देश है, कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको। कभी सुने युद्ध हुआ है? कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और सब खाली युद्ध करवाते हैं। पहले मिडिल ईस्ट था, आज रसिया को फंसा दिया है। आप यूक्रेन की स्थिति देखेंगे तो आपको अजब लगेगा। आज गाजा में हो रही इजराइल की घटनाओं को की हम निंदा करते हैं। तय मानिए कि गाजावासी जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हैं, उससे फिलिस्तीन के जो सामान्य नागरिक ग्रसित हो रहे हैं, उसमें हम जो है सहानुभूति है। लेकिन कहीं से भी गाजा में आतंकवादी गतिविधि पर हम समर्थन नहीं करते। लेकिन अकेला ना हम गाजा में रहने वाले जो है हमास ग्रुप को जो है दोषी बना सकते, न अकेला हम इजराइल को दोषी बना सकते। उसके नींव में ही दोष है कि साहब चारों ओर के मुस्लिम देश के बीच में एक छोटा सा देश यहूदी बसा रहे। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बसा देते, लक्षद्वीप जैसे जगहों को बसा देते, निर्जन द्वीप में बसा देते, आज खुशहाल यहूदी का अपना देश होता। तो ये उसका नींव ही इतना असंतुलन भरा हो तो समाधान नहीं है। तो तय मानिए आज हम सभी इस झंडे की कसम खाते हुए यह प्रण लें कि गणतंत्र दिवस की सार्थकता तब है एक सभ्य, सुशील, जागरूक नागरिक बनेंगे, पूर्व के पीढ़ी के द्वारा दिए गए नियम पुस्तिका को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करेंगे, विभिन्न तरह के भाई बंधु विविधता वाले सबको अपने साथ समान रूप से समझेंगे, सबके हित, सबके हक की बात करेंगे,
सबके विकास की बात करेंगे। किसी भी तरह का अगर भेदभाव मन में है तो उसको जड़ से समाप्त करेंगे, ग्रंथि को समाप्त करेंगे, सोच आदर्श करेंगे, तब इस गणतंत्र दिवस की सार्थकता है। इसलिए आज हम प्रण करते हैं कि गणतंत्र दिवस सिर्फ किताब में नहीं, आपके दिल आत्मा में झंकृत होना चाहिए और आप हमेशा से इसके हेतु प्रयास करना चाहिए। इन अंतिम शब्दों के साथ हम अपनी बात को किया गया, उसके बाद इतना खूबसूरत संविधान हम लोगों के सामने आया। जितनी भी समस्याएं हैं देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर, सब समस्याओं का निदान है हमारा संविधान। इसके बाद जो है हम लोग सब अपनी कक्षा में जाएंगे, फिर प्रसाद वितरण होगा। उससे पहले जो है 4 पंक्ति बाजे कहीं पे शंख, बाजे कहीं पे शंख, कहीं अजान है। बाजे कहीं पे शंख, कहीं अजान है। बाइबिल है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान है। बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, गीता है, कुरान है। दुनिया में ऐसा मंजर नहीं मिलेगा कहीं यारो, दुनिया में ऐसा मंजर कहीं नहीं मिलेगा यारो। दिखला दो दुनिया वालों को यही हिंदुस्तान है। धन्यवाद। सब लोग अपनी कक्षा में जाएंगे, फिर प्रसाद वितरण करना